जय कजरी तीज माता, जय श्री गणेश। बड़ी तीज नीमड़ी की कहानी। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास खूब धन तो था, लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भादुड़ी बड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं तेरे 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने ही सेठानी के लड़का हो गया। लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सातू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के ऐसे ही 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हुआ। लड़के को विवाह हो गया। पहले दिन सुहागरात को सोया तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर डस लिया और वह मर गया। उस तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई बहुत दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहाँ 4-5 लड़कियां खेल रही थी, जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें एक लड़की ने कहा कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा देख रहा था। सेठ ने सोचा ये लड़की समझदार है। खेलकर लड़की घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे लड़की के घर चला गया। लड़की के माँ बाप से मिला, बातचीत करके अपने लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह का दिन भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में ये सातू व सिग डाल रही हूँ, रास्ते में कहीं नीमड़ी व शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके सातू पास लेना व कल्पना निकालकर ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के कहा तो बहू ने कहा कि आज तो मेरी तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके ही भोजन करूंगी। एक कुएं पर नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। तो बहू ने कहा कि हे माता, मुझसे पीछे क्यों हट रही हो? इस पर नीमड़ी ने कहा, तेरी सास ने बोला पहला पुत्र हो जाने पर सातू चढ़ाऊंगी, पर अपनी बोलवा भूल गई और याद ही नहीं रखा। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ करो, मैं आपको सातू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ को वापस लौटा दो, वह मुझे पूजा करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा को देख प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ दिया, सातू पास लिया और ससुर जी को कल्पना दे दिया। प्रातः होते बारात अपने नगर लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया और उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। उनको सभी को गाजे बाजे से सामने लिया, यानी अपने घर के अंदर लिया। सासू बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या करते हो? बोलवा करी सो याद करो। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के सातू चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई, 12 महीने से कजली तीज आई, 7.25 मन का सातू तीज माता की चढ़ाया, गाजा बाजा से नीमड़ी माँ की पूजा करी और बोलवा पूरी की। हे भगवान, उनके बेटों को जीवन दान दिया, वैसे सभी के बेटों की रक्षा करना और सभी को जीवन दान देना। खरी की खोटी, खोटी की खरी, अधूरी की पूरी करना मेरी कजरी तीज माता, नीमड़ी माता, सभी के बेटों की रक्षा करना। जय श्री गणेश, जय जय गणेश, जय श्री गणेश, जय जय गणेश, जय श्री गणेश।
जय कजरी तीज माता। बड़ी तीज नीमड़ी की कहानी। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास खूब धन तो था, लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने बड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं तेरे 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने ही सेठानी के लड़का हो गया, लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सातू चढ़ाना भूल गई। इसी प्रकार नीमड़ी माता की कृपा से सेठानी के 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हुआ, लड़के को विवाह हुआ। पहले दिन सुहागरात को सोया तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर डस लिया और वह मर गया। उस तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वाले के बहुत कहने व समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई बहुत दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहाँ 4-5 लड़कियां खेल रही थी, जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा देख रहा था। सेठ ने सोचा ये लड़की समझदार है। खेलकर लड़की घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे लड़की के घर चला गया। लड़की के माँ बाप से मिला, बातचीत करके अपने लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह का दिन भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में ये सातू व सिंग डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं नीमड़ी पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके सातू पास लेना व कल्पना निकालकर ससुरा जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा कि आज तो मेरे तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके ही भोजन करूंगी। एक कुएं पर नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने कहा, हे माता, मुझसे पीछे क्यों हट रही हो? इस पर नीमड़ी ने कहा, तेरी सास ने बोला पहला पुत्र हो जाने पर सातू चढ़ाऊंगी, पर याद ही नहीं रखा उसने। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ करो, मैं आपको सातू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ को वापस लौटा दो, वह मुझे पूजा करने दो आपकी। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा को देख प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ दिया, सातू पास लिया और ससुर जी को कल्पना दे दिया। प्रातः होते बारात अपने नगर लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया और उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। उनको सभी को गाजे बाजे से सामे लिया गया, यानी अपने घर में अंदर आने के लिए लिया गया। सासू बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या करते हो? बोलवा करी सो याद करो। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के सातू चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई। 12 महीने से कजली तीज आई। 7.25 मन का सातू तीज माता की चढ़ाया। गाजा बाजा से नीमड़ी माँ की पूजा करी और बोलवा पूरी की। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसा सबके होवे।
खोटी की खरी, अधूरी की पूरी करना। हे हमारी कजली तीज माता, नीमड़ी माता, उनको सुहाग दिया, उनके बेटे लौटाए, जिसे सबके बेटों की रक्षा करना। जय कजली तीज माता। जय श्री गणेश, जय जय गणेश। जय श्री गणेश, जय जय गणेश। जय श्री गणेश, जय कजरी तीज माता। सातों तीज की कहानी। किसी गांव में एक जाट था। उसने 2 विवाह किए। दोनों के एक एक लड़की हुई। कुछ समय बाद पहली जाटनी मर गई। अब सौतेली माँ अपनी बेटी से कुछ भी नहीं कराती, उसे बहुत प्यार करती और दूसरी से सारे घर का काम करवाती थी। दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा कि मेरी बेटी के लिए अच्छा खासा पैसे वाला घर का वर देखना, वह सौतेली के लिए साधारण सा घर देखना। जाट ने दोनों लड़कियों की सगाई कर दी, विवाह कर दिया। सौतेली बेटी समझदार व मेहनती थी। ससुराल वाले उससे बहुत खुश थे। जाटनी की खास बेटी न कामकाज जानती, वह अपनी अकड़ में रहती, इसलिए ससुराल वाले उससे बहुत दुखी हो गए। कुछ दिन बाद जाट दोनों को लेने गया। पहली वाली के ससुराल वालों ने बहुत बढ़ाई की, लेकिन दूसरी वाली के ससुराल वालों ने बहुत बुराई करते हुए कहा कि ले जाओ अपनी बेटी को। जाट दोनों को लेकर अपने घर आया और सारी बात जाटनी को बता दी। जाटनी अपनी बेटी से हर काम कराने लग गई। फिर कुछ ही दिनों बाद भादवे की तीज आ गई। दोनों बहनें पूजा करने गई तो पहली लड़की ने कहा, हे नीमड़ी माता, तू तो मीठी है, जैसी तू मीठी है मुझे भी वैसे ही मीठी रखना। और दूसरी वाली ने कहा कि तू तो कड़वी है। माँ ने सुना, उसकी माँ के समझ में सब बात आ गई और तुरंत समझ गई कि नीमड़ी माता की कृपा से ही इसको सब समझदार बताते हैं और सब प्यार करते हैं। तुरंत अपनी बेटी से कहा, वापस जाकर नीमड़ी माता की पूजा करो और कहो कि हे माता, मुझे भी आप जैसी मीठी रखना, आप मीठी हो। तो लड़की ने फिर से नीमड़ी माता का पूजन करके कहा, मुझे भी तेरे जैसी मीठी रखना। इससे नीमड़ी माता उस पर खुश हुई। जब वह ससुराल गई तो ससुराल वाले भी उससे खुश रहने लग गए। अतः नीमड़ी को पूजकर सुबह नीमड़ी के पत्ते व सातू खाए पासे। वह हमेशा कड़ी न कहकर मीठा कहे नीमड़ी माता को। जय नीमड़ी माता। जैसे समझदार और प्यार उस लड़की के ऊपर बरसवाया आपने, वैसे सबके ऊपर बरसवाना। जय कजरी तीज माता, जय नीमड़ी माता, जय श्री गणेश। जय श्री गणेश, जय जय गणेश। जय श्री गणेश, जय जय गणेश।